मैं विशेष रूप अच्छा से सर, सभ्या हवाई अड्डा के लेकर के लोगों को तमाम तरह के और सर ये कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? देखिए आज ये रेडियो रिमझिम जो गोपालगंज में पहला और सबसे पहले शुरू हुआ था, उसका आज 15वां स्थापना दिवस मनाई जा रही थी। इसके व्यवस्थापक हम लोग के आदरणीय कृपा शंकर यार जी थे और उनकी पूरी टीम थी। उनके द्वारा ये आयोजन किया गया था। उसमें हमें मुख्य अतिथि के रूप में बुलाने का उन्होंने हमें सम्मान दिया और हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ एवं आभार व्यक्त करता हूँ। और रेडियो रिमझिम के बारे में यहाँ आने पर पता चला कि ये बहुत आगे जा चुका है और ये बिहार ही नहीं, अपने पूरे देश में एक भारत सरकार के द्वारा पुरस्कार भी प्राप्त कर चुका है। इसलिए आज हम लोग भी यहाँ के श्रोताओं को, यहाँ के बच्चों को और उन लोगों के उत्साह को प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए और सब बच्चों को भी सम्मानित किया गया, जिसमें इसमें जितने रेडियो रिमझिम में प्रोग्राम में उसके कॉन्टेस्ट में भाग लिए थे, उस सब लोगों को सम्मानित किया गया। और हम लोग अपने तरफ से रेडियो रिमझिम के व्यवस्थापक को और उसकी पूरी टीम को शुभकामना दिए कि ये आगे इसी तरह तरक्की करता रहे और गोपालगंज का नाम रोशन करे। सर मुख्य पॉइंट पे किस पॉइंट पे चर्चा हुआ लोगों को जागरूक किया? देखिए सर, इसमें रेडियो की महत्ता पर चर्चा की गई। रेडियो रिमझिम जब बना या किसी भी रेडियो का क्या महत्व है उस पर चर्चा हुई। उस पर मैंने यही बहुत ब्रीफ में व्याख्यान दिया कि रेडियो का क्या महत्व है। रेडियो का महत्व है कि ये एक ऐसा टूल है, एक ऐसा माध्यम है जिसके सहारे हम लोग सुदूर देहात तक, यहाँ तक कि पहाड़ी इलाकों तक में बिना बिजली जहाँ नहीं रहती है वहाँ भी हम लोग रेडियो का उपयोग कर सकते हैं और रेडियो के द्वारा अपने राज्य की खबर, अपने देश की खबर, पूरी दुनिया की खबर जान सकते हैं। तरह तरह की सूचनाएं मिलती हैं, आपदा की सूचना हो, मौसम की सूचना हो, इसी तरह जितनी तरह की सूचनाएं होती हैं रेडियो के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं और प्राप्त करते हैं। प्लस ये एक शिक्षा का भी माध्यम है। इसके तरह तरह के प्रोग्राम होते हैं जिसमें शिक्षक भी होते हैं, छात्र भी होते हैं, उनको पढ़ाया जाता है, उसमें भी क्विज कराया जाता है। तो एक शिक्षा का भी माध्यम है, साथ साथ वो मनोरंजन का भी माध्यम है। जिसमें इंटरेस्ट है उसमें तरह तरह के मनोरंजन के भी प्रोग्राम होते हैं। शिक्षा में अपनों किसानों को शिक्षित किया जाता है और भी जितने तरह के समाज में हैं वो उनके लिए प्रोग्राम करके उनको शिक्षित करने का काम इस रेडियो के द्वारा होता है। इसलिए इसी बात पर ज़्यादा तक विचार विमर्श हुआ और बताया गया लोगों को कि हाँ, रेडियो अभी ख़त्म हुआ नहीं है। इतने हाई टेक के ज़माने के बावजूद रेडियो का भी उतना ही महत्व है जितना अभी टीवी है। बल्कि टीवी से देखिए, मेरा ये कहना है कि रेडियो में एक सबसे बड़ी खासियत है जिसको आप सब भी ध्यान देंगे कि रेडियो हम लोग जब सुनते हैं तो कहीं विजुअल कुछ नहीं होता है, केवल सुनते हैं, कान से सुनते हैं तो हम उस पूरे दृश्य को कल्पना करते हैं तो हमारा दिमाग उसमें एक्टिव होता है, तो हमारे दिमाग का, बच्चों के दिमाग का विकास होता है। इसलिए रेडियो के सबसे बड़ा इसका महत्व वही है कि हमको सोचने की शक्ति पैदा करता है, हमारी कल्पनाशीलता बढ़ाता है। जो कि आप देखेंगे कि सिनेमा में या टेलीविज़न में ये चीज़ नहीं है, वहाँ तो सब चीज़ आप सामने देख रहे हैं, कल्पना करने की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ आप कल्पना करते हैं, अपने दिमाग का उपयोग करते हैं, ये सबसे बड़ा फ़ायदा है रेडियो। संगीत के क्षेत्र में बच्चे कितना प्रबल है बिहार से जो प्रतिभा सब जा रहे हैं। अभी तो हम लोग बहुत खुशी हो रही है कि बिहार से और ख़ासकर अपने गोपालगंज समय क्योंकि संगीत के क्षेत्र में बच्चे निकल रहे हैं, क्रिकेट के क्षेत्र में बच्चे निकल रहे हैं, खेल के अन्य क्षेत्रों में बच्चे निकल रहे हैं, पढ़ाई के क्षेत्र में निकल रहे हैं। हर क्षेत्र में गोपालगंज के बच्चे अपने बिहार का नाम देश में रोशन कर रहे हैं। सर 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो तो धर्म है, आस्था की चीज़ है, उसमें मैं विशेष रूप से सभ्या हवाई अड्डा के लेकर के लोगों को तमाम तरह के हाँ, उसमें तो मैं लगा हूँ, जी जान से लगा हूँ कि जितना जल्दी उसकी शुरुआत हो जाए। अभी उसकी सीमांकन के बाद उसका बाउंड्री तो अभी तत्काल संभव नहीं, इसलिए कि बहुत पैसा उसमें खर्च है, करोड़ों का खर्च है केवल बाउंड्री के लिए। इसलिए तब तक केंद्र सरकार के पास पैसे की कमी थी, तो मैं अपने सांसद निधि से 30 लाख रुपये देकर उसका